नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद गुलाटी स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशन सीरीज में। 3 दिवसीय ये एजुकेशन सीरीज के अंदर हम बात करेंगे 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल पे। 21 गोल्डन रूल्स का ये पैकेज आरसीएम का बड़ा गजब का है और जो साथी इन 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है 100% उसकी कामयाबी निश्चित है। एक भी रूल को आप तोड़े मत, सभी रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ना केवल मात्र आप जीतेंगे बल्कि आप अपनी टीम को भी जिता जाएंगे। तो आज 21 गोल्डन रूल्स के पहले स्टेप यानी 6 बेसिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। 6 बेसिक्स जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक भी पंचर हो जाए तो बात नहीं बनती है, गाड़ी चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार से 6 बेसिक्स में एक भी बेसिक यदि आपका छूट रहा है तो बात नहीं बनेगी, गड़बड़ हो जाएगी, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। 6 बेसिक्स में सबसे पहला बेसिक प्रोडक्ट को यूज करना है, डिस्प्ले वॉल खोलना है और प्रोडक्ट का प्रचार करना है। सबसे पहला बेसिक है ये। आप जिस काम के साथ में जुड़े हैं और आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं, आपकी भूख है, तड़प है कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो सबसे पहला काम, उस काम के प्रति 100% आपको समर्पित होना पड़ेगा। 100% समर्पित आपको होना पड़ेगा। पानी 98 डिग्री पर, 99 डिग्री पर गर्म होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन 100 डिग्री से ऊपर गर्म होते ही उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो ये आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक दिल आपका स्वीकार नहीं करेगा किसी चीज को, तब तक आप बड़े मुकाम पर कैसे ले जा पाएंगे उसको। आपको डाउट है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो आप उस डाउट को क्लियर कीजिए। शक है, शंका है, उसको क्लियर कीजिए, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बने और डिस्प्ले वॉल जरूर खोलें। आप आरसीएम में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो डिस्प्ले वॉल आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि आपकी टीम वही काम करेगी जो आप करेंगे। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आपको करके दिखाना है, करके डिस्प्ले वॉल खुद की करके फिर आपका अधिकार बनता है आप अपने डाउनलाइन को बोलें। पहला बेसिक, डिस्प्ले वॉल खोलें, प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट को शेयर करें। प्रोडक्ट का यूजर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रमोट करना और भी अच्छी बात है। सारी दुनिया प्रमोट कर रही है, सारी दुनिया अपने आप को बेच रही है। डॉक्टर अपनी सर्विसेज बेच रहा है, टीचर अपनी सेवाएं बेच रहा है। हर जगह, हर इंडस्ट्री के अंदर जिस भी कैटेगरी को आप उठाकर देख लो, हर व्यक्ति अपने आप को सेल कर रहा है। तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने में शर्माएं मत। आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कॉन्फिडेंस रखें कि मुझे मेरे प्रोडक्ट से अमीरी हासिल होगी, मुझे मेरे प्रोडक्ट से कामयाबी हासिल होगी, मुझे मेरे प्रोडक्ट से मेरी टीम की कामयाबी हासिल होगी। तो आपकी कामयाबी, आपकी टीम की कामयाबी, आपके सपने, आपके बच्चों के सपने इस प्रोडक्ट में हैं। तो आप प्रोडक्ट को मूव करें, प्रोडक्ट को शेयर करें, प्रोडक्ट का प्रचार करें। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, हिंदुस्तान लीवर अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है, टाटा अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, दालमिया अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, रिलायंस अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है। तो आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने में शर्माते क्यों हैं? तो अपने को शर्माना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोटेशन है, कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम।
तो अपने को शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, खुल के प्रचार करना है। खुल के आप प्रचार कीजिए, आप चाय पत्ती का प्रचार कीजिए, आप हेल्थ गार्ड तेल का प्रचार कीजिए, आप एनर्जी वीटा का प्रचार कीजिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स का प्रचार कीजिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन का प्रचार कीजिए। जितने भी प्रोडक्ट आपके पास में हैं, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है उन प्रोडक्ट्स का प्रचार करना। तो आप प्रोडक्ट्स का प्रचार जरूर करें। पहला बेसिक मैंने आपको बताया, डिस्प्ले वॉल खोलें, प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट का प्रचार कराएं। मतलब प्रचार आपको प्रोडक्ट का करना है। नंबर सेकंड बेसिक, बहुत शानदार बेसिक है। ज़्यादातर लोग इसको करने में मतलब हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं या टाल देते हैं। मैं आपको लिखित में बात दे सकता हूं कि जिसने ये सेकंड काम नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बताना चाहता हूं। दूसरा महत्वपूर्ण बेसिक आरसीएम का है कि अपने सपनों और अपने जानकारों की सूची तैयार करें। आपके सपने क्या क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, आप अपने परिवार के लिए क्या सपने देखते हैं, आपके अपने बच्चे के प्रति क्या सपने हैं, माँ बाप के प्रति आपका क्या ड्रीम है, वाइफ को लेके आपके क्या सपने हैं, आपको घर चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपके जो भी सपने हैं उसको लिखें। लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे तभी वो पूरे होंगे, नहीं लिखेंगे तो अंधेरे में तीर लग रहे हैं। सपनों को जरूर लिखें, जरूर लिखें आपको क्या चाहिए, आज लिखें, अभी लिखें, सपनों को जरूर लिखें। आमिर खान की एक पिक्चर लगान में बोला था आमिर खान ने कि आमिर खान की पिक्चर लगान पिक्चर में आमिर खान को किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। तो आमिर खान ने जवाब दिया था, हाँ हम सपना देखत हैं और सपने उन्हीं के साकार होवत हैं जो सपना देखत हैं। तो आप यदि सपने देखते हैं तो आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों को पेपर पे जरूर लिखिए, डायरी पे जरूर लिखिए। जब आप लिखेंगे तो और ज़्यादा मजबूती होगी, और ज़्यादा आपके हौसले बुलंद होंगे, और ज़्यादा आपके अंदर से इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से एक्साइटेड होंगे आप लिखने के बाद। तो आप लिखें जरूर, सपनों की लिस्ट बनाएं। दूसरा, अपने जानकारों की सूची तैयार करें। 6 बेसिक का सेकंड पॉइंट है, अपने सपनों की सूची तैयार करें और अपने जानकारों की सूची तैयार करें। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। मैक्सिमम आउट होते हैं वही जो लिस्ट नहीं बनाते। आप अपने जानकारों की लिस्ट डायरी पर उतारो दोस्त, डायरी पर। शर्माओ मत, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। नो, जो काम करना है उसको निपटाओ। आपने आज ज्वाइन किया है, आज ही अपने जानकारों की लिस्ट तैयार करो। कल नाम है काल का। यदि आप अपने जानकारों की लिस्ट तैयार नहीं करोगे तो आप लंबे नहीं चल पाओगे। टू बी वेरी फ्रैंक, यदि आपको लंबा चलना है, अपने रिकॉर्ड बना के तोड़ने हैं और कुछ बड़ा करके दिखाना है अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, तो आपको सूची तैयार करनी पड़ेगी। सूची आपकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है। जैसे किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, कच्चा माल होगा तभी पक्का माल तैयार होगा। इसी तरीके से आपकी आरसीएम की नेटवर्किंग को चलाने के लिए लिस्ट कच्चा माल है। लिस्ट आपकी तैयार होगी तभी आपका पक्का माल तैयार होगा। मतलब तभी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर
रॉयल्टी टेक्निकल निकलेंगे आपके नीचे। तो लिस्ट आपको जरूर बनानी है और आज ही बनानी है। कल नाम है काल का। आज ही लिस्ट बना के अपने सीनियर अपलाइन के साथ चेक करवाएं। लोकल लिस्ट बनाएं, आपके सराउंडिंग में कितने लोग आपकी जानकारी में हैं उनके नाम लिखें। 3 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग आपके जानकारी में हैं, पहले उनके नाम लिखिए। 3 किलोमीटर से ज़्यादा और शहर के अंदर कितने लोग आपके जानकार हैं उनके नाम लिखिए। सिटी के अंदर आपके शहर में और 3 किलोमीटर से दूर कितने जानकार हैं उनके नाम जो है आप लिखिए। तीसरा, आपके शहर से बाहर आपकी किस किस के साथ जानकारी है उनके नाम लिखिए। चौथा, आपके स्टेट के बाहर पूरे इंडिया में आपकी कहां कहां जानकारी है उनके नाम लिखिए। लिस्ट तैयार कीजिए, सेकंड बेसिक है आरसीएम बिजनेस का, जरूर कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, ज्यादातर लोगों का आरसीएम से और नेटवर्किंग से क्विट होने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या रहता है कि वो लिस्ट तैयार नहीं करते। 2-4 लोगों को बोलते हैं, 2-4 लोग मना कर देते हैं, उसके बाद वो थक हार के घर बैठ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं चलेगा और वो लोगों की बात को मान लेते हैं और वो घर पे बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे मैंने लिस्ट तैयार की थी, मेरे सीनियर ने की, लिस्ट तैयार मुझे करने के लिए बोला तो मैंने लिस्ट तैयार की। लिस्ट तैयार करके मैं जब समझाने के लिए जाता तो 5-7-10 लोगों ने मेरे को भी मना किया था। शुरू वाले 10 लोगों ने मना किया कि नहीं चलेगा, कुछ नहीं आएगा, आप भी रहने दो इसको, सलाह भी दी हमें। लेकिन क्योंकि मेरी लिस्ट लंबी थी तो मैं 10 को समझाने के बाद रुका नहीं, मैं 11वें पे गया, 12वें पे गया, 13वें पे गया, तो परिणाम मिलने शुरू हो गए। जो लोग लिस्ट तैयार नहीं करते वो 10 तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो 3-4 लोगों तक बात करते हैं और 3-4 लोग मना कर देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। एक नए आदमी की उम्र नेटवर्क मार्केटिंग में टिल 3 नोज है। 3 लोगों ने उसको मना कर दिया तो चौथे के पास वो जाएगा ही नहीं। इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। यदि आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो आपकी सूची तैयार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं कि लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। लिस्ट आपकी तैयार हो गई, अब तीसरा काम शुरू होता है कि लोगों को कांटेक्ट करें, उनसे संपर्क बनाएं। कांटेक्ट करें, संपर्क बनाएं और आमंत्रित करें, इनविटेशन दें। आमंत्रित करें, इनविटेशन दें। संपर्क बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट आपकी बहुत लंबी है, डायरी में बंद है, वो खोल के आप संपर्क ही नहीं बना रहे हो। कोई दूसरा आदमी संपर्क बना जाएगा और उसको ज्वाइन करा जाएगा और फिर आप बोलोगे कि ये तो मेरा आदमी था। आदमी उसी का है जिसने उसको समझाया है। तो आप लिस्ट बनाने के बाद थर्ड जो स्टेप है वो है लोगों को कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करें, इनवाइट करें। कांटेक्ट और इनवाइट वाला जो पॉइंट है बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों को संपर्क में लाएं, यानी कांटेक्ट करें, फोन पे बातचीत करें 1-2 बार उसके साथ में कि हालचाल पूछें। सीधा ही आप आरसीएम बिजनेस की बात ना करें, हालचाल पूछें 1-2 बार, इस तरह से करें और फिर उसको इनवाइट करें। अपने घर पे आमंत्रित कर सकते हैं, मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, सेमिनार में इनवाइट कर सकते हैं। तो आपको इनविटेशन देना है उसको, तो आप उसे इनवाइट करें, इनविटेशन दें, आमंत्रित करें कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। एक बार जो है आप मिलना चाहता हूं आपके साथ में, आपका आधे घंटे का समय चाहिए। तो इस तरीके से आप इनविटेशन दें और इनविटेशन ही दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन? बहुत लोग इनविटेशन करते समय प्रेजेंटेशन दे आते हैं। थोड़ा सा बताना चाहता हूं भाई, आप शादी का कार्ड देने के लिए गए तो आप सिर्फ शादी का कार्ड ही देते हैं, भी शादी है घर पे और आपको पूरे परिवार को जरूर पहुंचना है, ये है इनविटेशन। और प्रेजेंटेशन, आप आ जाना, गुलाब जामुन बनवाएंगे और रसमलाई भी होगी, पेड़ा भी होगा, बर्फी भी होगी, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। इनविटेशन है तो सिंपली इनविटेशन दें।
आमंत्रित करें। कुछ बड़ा काम करने की हमने प्लानिंग की है और कुछ बड़ा कंसेप्ट है, आइए एक बार मिल के बैठ के बातचीत करते हैं। प्रेजेंटेशन मत कीजिए, ये कंपनी है, वहाँ की कंपनी है, ये है, वो है, ये प्रोडक्ट है, नो, ये हो गया प्रेजेंटेशन। आपको सिंपली इनविटेशन देना है। इनविटेशन दें, कॉन्टैक्ट करें, जो लिस्ट आपने बनाई है उनसे, 3rd नंबर में बता रहा हूँ कि लोगों से कॉन्टैक्ट करें और उनको इनवाइट करें। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दोनों चीजें दिखाएं। नंबर 4 पॉइंट क्या है? STP, शो द प्लान विद प्रोडक्ट। ये पॉइंट भी अपने आप में एक बड़ा गजब का और मजेदार पॉइंट है। ये पॉइंट है फसल आपने जो लगाने जा रहे हैं उसका, यानी जितने ज्यादा प्लान आप दिखाएंगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी। मतलब जितना ज्यादा बीज आप खेत में डालेंगे उतने ज्यादा पौधे आपके लगेंगे। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितना ज्यादा आपका प्लान होगा उतना बड़ा और उतना विशाल आपका बिजनेस होगा। जितना कम आपका प्लान होगा, इक्का दुक्का प्लान हो रहा है आपका, तो बिजनेस भी उतना कम होगा। मोर प्लान मोर बिजनेस। और प्लान दिखाना है प्रोडक्ट के साथ। बिना प्रोडक्ट के आप प्लान मत दिखाएं। प्लान दिखाने के लिए जब जाएं किसी को भी, तो आपके बैग में RCM के प्रोडक्ट होने चाहिए। बड़े परिणाम की मैं आपको बातचीत कर रहा हूं। बड़े परिणाम आप कैसे ले पाएंगे उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर आपको बड़े परिणाम चाहिए तो आपको खूब प्लान दिखाने हैं और सभी प्लान में आपको प्रोडक्ट जरूर साथ रखना है। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। प्रोडक्ट आपको जरूर साथ रखना है। एक दिन में आप कितने प्लान दिखाएं? 10 प्लान, 15 प्लान, 20 प्लान दिखा सकते हैं। आप चाहे होम मीटिंग के जरिए दिखाएं, चाहे 1-to-1 के जरिए दिखाएं, चाहे बड़े सेमिनार के जरिए दिखाएं। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम लोग आज कवर करने हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, उस समय मेरी मीटिंग नहीं होती थी तो मैं 1-to-1 प्लान दिखाता था। 15-15, 18-18, 20-20 प्लान हम 1-to-1 दिखाते थे एक दिन में। सुबह निकल गए, रेडी हो गए 8 बजे और रात तक 10-11 बजे तक हमारा यही काम रहता था, प्लान 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 प्लान, बस। एक स्टोरी एक सेमिनार में मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सुनाता हूं मैं। मजेदार स्टोरी है कि एक बच्चा था, वो स्कूल में कभी जाता नहीं था और एग्जाम के टाइम पे पहुंचा तो एग्जाम में एक सवाल आया हुआ था कि महाराणा प्रताप के युद्ध का वृत्तांत लिखो। और लड़के ने क्या किया कि लिखना शुरू किया। पहला पेज, दूसरा पेज, पूरा शीट जितनी मिली थी भर दी, फिर एक सप्लीमेंट्री और ली, वो भी भर दी, दूसरी सप्लीमेंट्री भर दी, तीसरी सप्लीमेंट्री भर दी। बहुत सारे पेज उसने भर दिए और एग्जाम खत्म होने से 30 मिनट पहले वो अपनी शीट मैडम को देके चला गया। मैडम बड़ी हैरान थी कि ये क्लास में कभी आया नहीं और इतने सारे पेज इसने लिख दिए, बाकी बच्चे भी बैठे हैं और 30 मिनट पहले ये जो है चला गया। तो मैडम बड़ी उत्सुकता के साथ में उसकी शीट्स को खोल के देखने लगी कि लिखा क्या है। तो पहले पेज पे लिखा था, महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान के लिए निकल पड़े। फिर मैडम ने फटाफट लास्ट वाली शीट देखी तो लास्ट वाली शीट पे लिखा था कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं। मैडम बड़ी हैरान हुई, पहले पेज पे चले थे, 30वें पेज पे पहुंचे हैं, बीच में क्या किया? तो बीच वाले पेज को जैसे ही मैडम खोलती है तो उसमें लिखा था तबड़क 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 तबड़क। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप एक मोटी सी डायरी या मोटा सा रजिस्टर खरीदिए, पहले पेज पे अपना नाम लिखिए और साथ में रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर लिखिए।
लास्ट में टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर का लेवल लिखिए जो भी आपने अचीव करना है और हो जाएगा। और बीच के पेज जितने भी हैं उस पे शो द प्लान, 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 शो द प्लान। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। साथियों, ये एक ऐसी साइंस है जो बड़ा गजब का परिणाम देती है। एक गुरबाणी में कहावत है, जिस तन बीते सो तन जाने। ये हम लोग इसके परिणाम निकाल चुके हैं। हमें पता है कि जब आप प्लान दिखाएंगे तो परिणाम आपके पास आएंगे। कम से कम मिनिमम भी मैं बात करता हूं, 10 लोगों को आप समझाओगे तो 3 से 4 लोग आपके ज्वाइन होंगे। महीने में आप 30 दिन हैं, 10 लोगों को डेली समझा रहे हो, महीने में 300 लोगों को समझाते हो, 3-4 लोग 10 की एवरेज में आते हैं, 30 से 40% परिणाम आपको मिलते हैं। तो 100 ज्वाइनिंग आपकी जो है 300-400 लोगों को समझाने से होती है। कोई 500 बीवी से ज्वाइन होगा, कोई 900 से ज्वाइन होगा, कोई 5000 बीवी से भी ज्वाइन होगा, कोई 7000 बीवी से भी ज्वाइन होगा। अगर 1000 बीवी की भी एवरेज लगाते हैं, 100 ज्वाइनिंग से 1 लाख से ज्यादा का व्यवसाय आपका निकलता है। फैसला आपके हाथ में है। प्लान खूब दिखाना है और प्रोडक्ट के साथ दिखाना है। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं प्लान के साथ, तो सामने वाला व्यक्ति, आप कहते हैं कुकिंग ऑयल हमारा बड़ा गजब का है और कुकिंग ऑयल आपके पास में मौजूद नहीं है, तो सामने वाला कहेगा कि जी आपके पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं। आप बोलते हो कि मैं कल ला के दूंगा, तो कल नाम है काल का, कल से कुछ नहीं होगा। पिकअप सेंटर जाके ले आऊंगा, कुछ नहीं। जिस समय जिस चीज की जरूरत है, अगर उस समय वो उपलब्ध ना हो तो बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आप प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट और आप मौजूद होना चाहिए। प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगा तभी आप जो है उसको और अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाओगे। आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रोडक्ट के साथ में और ज्यादा बढ़ता है। और इंडिया है ये, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तो वो दिखेगा तभी वो बिकेगा। तो आप प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान रखें इस बात का। कोई भी मीटिंग, कोई भी प्लान आपका प्रोडक्ट के बिना नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। हो सकता है कि वो नेटवर्किंग में इच्छुक ना हो, आपके प्रोडक्ट खरीद ले, आपकी रिटेलिंग हो जाएगी। महीने में 300 प्लान आपने दिए, 300 में से 100 आदमी आपके ज्वाइन कर गए, 200 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। 200 लोगों में से किसी ने 100 का प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने 50 का खरीदा, किसी ने 200 का खरीदा। एवरेज 200 रुपए का भी प्रोडक्ट 200 आदमी खरीदते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लो, 40,000 रुपए का प्रोडक्ट आपका मूव हो गया। तो तेल तिलों में से ही निकलेगा दोस्त। आप यदि बड़े काम की नींव रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। नंबर 5वां पॉइंट, 6 बेसिक का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी तक के जितने पॉइंट आए हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, एक भी छोड़ने का नहीं है। मैंने पहले बताया, गाड़ी का एक भी पहिया अगर पंचर है तो गाड़ी चलेगी नहीं। 5वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सारे लोग काम करने में असफल हो जाते हैं। और ये पॉइंट क्या कहता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति का फॉलो अप लीजिए जिसको आपने प्लान दिखाया था। यानी चौथा पॉइंट अपना था प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। प्लान दिखाने के बाद 5वां पॉइंट है उसका फॉलो अप ले। फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है 48 घंटे के अंदर अंदर। ये नहीं आपने प्लान दिखा दिया और आप भूल गए तो फॉलो अप कोई और ले जाएगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि मेरा आदमी था। आदमी उसी का होता है जो ज्वाइन करवाता है। तो आप फॉलो अप जरूर लें, 48 घंटे के अंदर अंदर आप फॉलो अप लें, दोबारा से उसको मिलें, कोई डाउट्स हैं उसके छोटे मोटे तो उसको क्लियर्स करें, और कोई बात उसने पूछनी है तो वो बात उसको बताएं। फैमिली के अंदर बैठ के या एकांत में, मतलब जहां भी आपको मौका मिलता है फॉलो अप लेने के लिए जाते हैं। अगर वो घर पे हैं तो घर पे ही जो है आप फॉलो अप लेने के लिए जाएं। 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को दोबारा जरूर मिलना है। कोई अगर डाउट है, कोई अगर सवाल है, कोई अगर बात पूछनी है तो उसका आप सही सही से जवाब दें। किसी प्रोडक्ट के प्रति उसका डाउट है, किसी प्रोडक्ट के रेट के प्रति उसका कोई कंफ्यूजन है, तो उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करें। और कंफ्यूजन्स को दूर करने के बाद में 6 नंबर बेसिक जो है,
छठा जो बेसिक है वो है ज्वाइनिंग करवाएं और 6 बेसिक से उसकी शुरुआत करवाएं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फॉलोअप के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाएं। ज्वाइनिंग जब आप करवाते हैं तो आप प्रयास ये करें कि ज्वाइनिंग उसी व्यक्ति से ही करवाएं ताकि वो ज्वाइनिंग डालना सीख जाए। पहले दिन से ही उसको ट्रेनिंग दें, पहले दिन से, डे 1 से। देखो, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, हाथी का बच्चा, ये सब पैदा होते ही चलने लग जाते हैं। पैदा होते ही इंसान का बच्चा जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फंडा क्या कहता है कि आप जिस समय जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हैं उसी समय उसकी ट्रेनिंग चालू कर दें। ज्वाइनिंग उसके हाथ से ही डलवाएं अगर पॉसिबल है तो। अगर संभव है तो ज्वाइनिंग उसी से डलवाएं। ऐसे ऐसे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को खोलिए, नाम भरिए, ये भरिए, डिटेल भरिए, और ताकि वो पहले दिन से, डे 1 से उसका कॉन्फिडेंस भी अप होगा। मैंने ज्वाइनिंग खुद डाली है, तो ज्वाइनिंग उसके, मेरे आरसीएम का फॉर्म मैंने खुद भरा था। मेरे सीनियर बोले कि आप खुद भरो, तो आप ज्वाइनिंग जो है उसी व्यक्ति से डलवाएं। और ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद उसको बोलें कि सर 25 से 30 मिनट आपके मुझे चाहिए, तो उस समय वो आपको देने के लिए तैयार रहेगा क्योंकि मामला गर्म है। उसी समय आप 6 बेसिक्स के बारे में जरूर बात करें। 6 के 6 बेसिक उसी समय उसको समझाएं, देर ना करें। मैं देखता हूं कि कई लोग ओपनर, ईगल, रनर, विनर निकल जाते हैं और 6 बेसिक के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, जो कि बेसिक, जो जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, जिसके बिना हमारी सक्सेस मतलब ही नहीं है कि हो जाए, जिसके बिना हम रूबी स्टार बन ही नहीं सकते, वो काम ही नहीं पता है लोगों को। तो पहले दिन ही, जैसे ही व्यक्ति ने ज्वाइन किया, पहले दिन ही आप 6 बेसिक के बारे में उसको पूरी जानकारी दें, जैसी जानकारी हमने आपको दी है। तो ये 6 बेसिक का वीडियो भी आप उसको दे सकते हो आगे जब करना चाहो तो, और आप खुद अपने लेवल पे बड़ा बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, और कल की क्लास 8 कोर स्टेप की रहेगी हमारी। और इस क्लास में जो भी बातें बताई हैं मेरे दोस्त, उसको आप प्रॉपर होमवर्क जरूर उसका करें। बार बार 6 बेसिक को आप बोलें और अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को जो है इसके बारे में जागरूक करें, जानकारियां दें। अगर आपको डायमंड जाना है, स्टार डायमंड जाना है, स्टार रूबी जाना है, तो बिना इनको फॉलो किए सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब करना ही है तो आज से और अभी से क्यों नहीं। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप की, 21 गोल्डन रूल का नेक्स्ट स्टेप के साथ में। और अनेक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, और आरसीएम में खूब बड़ी बुलंदियों पर जाएं। और डायरी और पेन लेके जरूर बैठिएगा कल, ताकि आपको सारी बातें समझ में आती रहे साथ साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। परमात्मा आप सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।